हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इको ऋषि आर चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर 12 पे और हम मीन मीडियन मोड बिल्कुल ही ख़त्म करने वाले हैं। उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने वाले हैं आज हम। बिना देरी करे जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ना करा हो तो ज़रूर कर दो यार। ये चैनल यारों का यार तुम्हारे लिए है यार, ठीक है। और हम इसमें सब लोग मिल के एक फैमिली की तरह रहेंगे, बिल्कुल सब कुछ। आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। आप कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है अब काफ़ी चीज़ों का जहाँ से आप गुजरने वाले हैं। आज बिना देरी करे चलते हैं फिर हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए। आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और देरी आप भी मत करो, आप भी जाके सब्सक्राइब, लाइक और हिट करो बेल आइकन को, ताकि हमारा बुलावा आ जाए नेक्स्ट वीडियो का जब भी हमारी वीडियो आए अपलोड करें। स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक मीन के क्या मेरिट्स हैं? एक तो वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर होते हैं, तो यूनिकली डिफाइंड है ना। और सेकेंडली की इजी टू कैलकुलेट है। थर्ड, वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होता है, मतलब कि अगर हम पे 10 ऑब्जर्वेशन है तो वो 10 का सम करेगा, फिर उसको 10 से डिवाइड करेगा, तो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होता है। फोर्थ, अगर हम पे 5 सीरीज हैं और 5 सीरीज का हम पे मीन है तो हम उसका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। उन 5 सीरीज को हम एक ही सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर से प्रेजेंट कर सकते हैं। और सिक्स्थ कि ये आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है। ये आइडियल मेजर होता है। आइडियल मेजर किस तरीके से? क्योंकि ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल आइडियल मेजर है कि हमारे पूरे डाटा को ये एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर से डिनोट करता है। इसके डीमेरिट्स वहीं पे बहुत ज़्यादा अलग हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी चीज़ों को। जैसे कि हम पे एक सीरीज़ है 3, 4 एंड 100, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। हम पे एक सीरीज़ है 3, 4, 100, सो उसका मीन निकाला तो 107/3, 35। इज 35 इज द करेक्ट फिगर टू रिप्रेजेंट दिस सीरीज? द आंसर इज नो। 35 couldn't represent this series because 3 and 4 are the smallest numbers and 100 is the very large number, है ना। So 35 is not the correct representative figure to represent this series. But this single figure is not justifying in this series. So इसका एक demerit है, ठीक है। ये आउटलायर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट है। तो एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। मेरिट्स, इट इज़ यूनिकली डिफाइंड, है ना। It is easy to understand and calculate. It is based upon all observation. If AM, arithmetic mean of two series, are being provided, then calculate the combined arithmetic mean. It is known as ideal measure of central tendency. In demerit, it is very much affected by the outliers और extreme values, ठीक है। यार नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आज सिर्फ कॉपियों में नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर भी हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स की और कंसेप्ट की। आप ज़रूर जाके वीडियो देखिए, SPSS डाउनलोड करिए, तब तक हम न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मीडियन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीडियन इज लाइक इजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट है। अगर 9 ऑब्जर्वेशन है तो 5th इज द मीडियन, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। कभी भी हम डाटा लेते हैं ना, डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें मिसिंग वैल्यूज़ को ना सेंट्रल वैल्यू से, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू को, कि हम उसमें एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हम उसमें मीडियन डाल सकते हैं, मोड डाल सकते हैं। तो मीडियन माना जाता है कि मीडियन सबसे ज़्यादा गुड फिट है उस मिसिंग वैल्यू की जगह के लिए, क्योंकि मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर कोई हमारा न्यू डाटा आता है कल को तो मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दैट, ओके। इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कि हमारे पास ये है 10, 25, 40, 58, 69, जहाँ पे ये सारी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करता, वो उसका एडवांटेज है। वहीं पे दूसरी तरफ ये इसका डिसएडवांटेज भी है। ये ज़रूर ध्यान रखना।
जैसे कि हम पे एक सीरीज है 10, 25, 40, 58, 69, तो 40 इज द मीडियन, दिख रहा है सबको। सिमिलरली अगर हम चेंज करते हैं सीरीज को 1 to 40, 51, 25 to 50, सो अगेन 40 इज द मीडियन। सो हमारी पूरी सीरीज चेंज हो गई है, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, लेकिन मीडियन वही है। सो ये इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तो रीड कर लेते हैं एक बार। दो इन बोथ द केसेस मीडियन इज 40, even not affected by extreme values, and it is not based upon all observation, and in such case it does not give a clear picture। दोनों ही केस में मीडियन 40 है, लेकिन 40 जो मीडियन है उसने क्लियर पिक्चर सेकंड केस में नहीं दिया है। फर्स्ट केस में 40 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्लस्टर कर रही है अराउंड 40। जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट केस में, इस वाले केस में 40 के अराउंड है, लेकिन सेकंड केस में 40 के अराउंड नहीं है, तो क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा वो इसके अकॉर्डिंग, है ना। एज इन फर्स्ट केस द वैल्यूज आर लेस स्कैटर, कम स्कैटर है, 40 के अराउंड है, कंपेयर टू सेकंड में बहुत ज़्यादा स्कैटर है। और सिमिलरली अगर हम मोड के एडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो मोड से पहले हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है मीन मोड मीडियम में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं ला के दूंगा। सो मोड ये भी इजी टू कैलकुलेट है, इसकी कैलकुलेशन में हमने देखा बहुत ज़्यादा आसान होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज because it is not based on our observation, as we just want the observation with highest frequency। so ये भी मतलब कि किसी अफेक्ट नहीं करता, मतलब कि सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं होता, तो कोई न्यू वैल्यू आई है तो उससे भी अफेक्ट नहीं होगा, बस क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे बेस करता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। सो ये भी अफेक्ट नहीं करेगा इस चीज़ पे। वेरी इजीली लोकेट, हम बहुत इजीली उसे लोकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इन सम केसेस इट इज़ इल डिफाइंड, हमने करा था कि इल डिफाइंड हो जाता है ये, ठीक है। और सेकंड केस, देयर आर केसेस व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाईमोडल मल्टीमोडल, और वहाँ पे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे बाईमोडल हो जाते हैं, मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर नहीं आती हमारे पास मोड को, मतलब कि मोड से हम रिप्रेजेंट कर सकें ताकि अपने डेटा को। सो ये था आज की क्लास में, तो आते हैं वापस कैमरे पे। ओके, तो यार आप सभी को कैसा लग रहा है, हम धीरे धीरे करके करते चले जाते हैं फिनिश सारे बेसिक्स को, सारे कंसेप्ट्स को, और कुछ ही दिनों में हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे हम। तो आपके लिए दो चीज़ें काफ़ी मेन है, डिस्क्रिप्शन से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और सेकंड की थम्स अप और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए। तो कमेंट में हमें ये ज़रूर बताना कि तुम्हें और क्या चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। सो आपकी तरफ से फीडबैक मिल जाए तो एक बहुत अच्छी बात है। सो या है ना, तो बने रहिएगा साथ में करेंगे सारे कंसेप्ट फिनिश। और किसी ने अगर SPSS वाली वीडियो नहीं देखी, SPSS एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करिए, क्लिक करें आई बटन पे और ज़रूर देखिएगा। और सेकेंडली आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जाके, क्योंकि वो भी बेस करती हैं अच्छी खासी, मतलब अच्छा बनाया वो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड या बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।